हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। लास्ट की वीडियो में हमने कल बात करी थी डॉकर डॉकर के बारे में हम बात कर रहे थे। एंड कल मैंने आपको एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड पर कुछ एक्सप्लेन किया था। अभी हम थोड़ा सा सिस्टम पे आपको कुछ इमेजेस लगाकर थोड़ा सा आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। व्हाई डेवऑप्स एंड व्हाट इज द डेवऑप्स। तो पहले तो देखो, आपके सामने ने दो इमेजेस दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, अभी मैं इनके बारे में मैं आपको छोटा सा नॉलेज देता हूँ। ये है डेवलपर वन और ये है ऑपरेशन की टेस्टिंग टीम का बंदा। ऑपरेशन में टेस्टिंग। तो यहाँ पे जो बैठा है ना, ये डेवलपर है। और ये जो बंदा बैठा है, ये टेस्टिंग का बंदा है। ओके, ये जो बैठा हुआ है। अभी क्या हुआ, आपके कंपनी में एक डेवलपर आया। उसने एक कोड लिखा। उसने वो कोड मान के चलो कि पीएचपी के ऊपर लिख दिया। एंड पीएचपी पे लिखा या किसी और पे भी लिखा, मतलब व्हाटएवर, उसने जिस पे भी कोड लिखा उसने लिखा। एंड उसने देखा कि भाई मैंने कोड तो लिख दिया है, बट उसने जो कोड लिखा उसने अपने जिस सिस्टम पे कोड लिखा, मान के चलो उसने अबंटू एक सिस्टम लिया, उस अबंटू के ऊपर उसने इस पर कोड लिखा। देन उस कोड लिखने के बाद उसने उस कोड पे जो डिपेंडेंट लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं उनका एक्सेस लिया और बना के दे दिया। अब उसका कोड जब तैयार हो गया पीएचपी के ऊपर, उसने क्या काम करा, उसने वो फाइल दी टेस्टिंग वाले बंदे को। एंड टेस्टिंग वाले बंदे को बोला कि भाई ये कोड मैंने बना दिया है, तुम इसको चेक करो। इन्होंने जो जो मतलब अपनी डिपेंडेंसी थी वो सारी उसको दे दी। लेकिन इस डेवलपर का जो सिस्टम था वो इन कॉन्फ़िगरेशन से चल रहा था। बट इसने क्या काम करा, खाली इसको ये जो फाइल है ना, मान के चलो कि ये वाली फाइल उसको दे दी। ठीक है, ये फाइल उसको दे दी। लेकिन टेस्टिंग वाले बंदे ने बोला कि भाई सॉरी, आपकी जो फाइल है ये मेरे सिस्टम में तो वर्क नहीं कर रही है। मेरे सिस्टम में ये फाइल वर्क नहीं कर रही है। देन इसने क्या काम करा, इसने अपने पास से उठा के इस बंदे को रिवर्ट बैक ये वापस भेज दिया। लेकिन चलेगी फाइल कहाँ से, जो फाइल चलने की स्थिति में हो। लेकिन क्यों नहीं चली फाइल, क्योंकि जो फाइल की जो डिपेंडेंसी थी कि भाई मान के चलो अबंटू 6.1 होना चाहिए था। ठीक है, पीएचपी वर्जन 2.1 होना चाहिए था। लाइब्रेरी फाइल की जो आपके क्राइटेरिया रहते हैं उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये फाइल होनी चाहिए थी। बट इसके पास में जो विंडोज़ है, अबंटू सिस्टम नहीं है या मैक भी चला रहा है। एंड उसके बाद में जो उसके पास पीएचपी है वो 3.1 है। एंड जो फोल्डर है जो आपका क्या कहते हैं लाइब्रेरी फाइल है वो डिफरेंट है। तो उसका जो कोड था जो डेवलपर ने बनाया, वो इसको जब गया तो वो रन ही नहीं हुआ। तो इस केस में इसने इसको बोला कि भाई मैं ये नहीं चला सकता। ठीक है, उस केस में क्या होता है, उस केस में यहाँ पर आपका आता है डॉकर का, यहाँ पर आता है डॉकर। अब यहाँ डॉकर क्या काम कर रहा है, तो देखो समझ आता हूँ मैं आपको। डॉकर क्या करता है, डॉकर जो भी इसने एप्लीकेशन बनाई, जिस प्लेटफॉर्म पे बनाई, उस प्लेटफॉर्म को उठाकर वो इस टेस्टिंग वाले बंदे को दे देगा। जो डिपेंडेंसी ऑफ फाइल थी, जिन लाइब्रेरी फाइल की जो रिक्वायरमेंट थी, वो डॉकर ने अपने अंदर लिया और इसने इस वाले बंदे को दे दिया। इस बंदे ने क्या काम करा, वो डॉकर की जो फाइल डिपेंडेंसी थी वो अपने सिस्टम में डाली और बिना किसी ओएस, बिना किसी अदर चीज के उसने उसको रन किया और उसके यहाँ वहां पर वो चल गई। तो होता क्या है कि अगर मान के चलो डेवलपर वन ने जो भी एप्लीकेशन के अंदर काम किया था, जो उसने अपने ओएस पे काम किया था, या तो वो टेस्टिंग वाला बंदा वो सारे ओएस अपने पास रखे। मान के चलो 10 डेवलपर हैं, 10 डेवलपर अपने अलग अलग ओएस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, उनकी फाइल की डिपेंडेंसी अलग अलग है। कोई किसी वर्जन पे काम कर रहा है, कोई 1.1.2 पे काम कर रहा है, एक बंदा थ्रू 2.3 पे काम कर रहा है, एक बंदा 4.5 पे काम कर रहा है। बट जो टेस्टिंग वाला बंदा है, या तो वो सारे डिपेंडेंस के अकॉर्डिंग अपने सिस्टम के अंदर सारे के सारे एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करे, जिसके लिए उसको सबसे ज़्यादा हार्डवेयर रिक्वायरमेंट रहेगा, उसको एक मेमोरी एलोकेशन का रिक्वायरमेंट रहेगा। ठीक है,
बट ऐसा पॉसिबल तो हमेशा नहीं हो सकता ना, उससे आपका एक्सपेंस बढ़ता है, टाइम आपका खूब ज़्यादा जाता है। तो वो क्या करता है, डॉकर एक पैकेट बनाता है, उसको अपने पास रखता है। जो डिपेंडेंसी फाइल होती है सिर्फ वो उन्हीं को उठाता है, और उन्हीं फाइलों को उठाकर उस टेस्टिंग वाले बंदे को दे देता है, और टेस्टिंग वाला बंदा उसी फाइल को उठाकर अपने सिस्टम में रन करता है, और वो इजीली रन हो जाती है। अभी उस केस में उसको कोई बाउंडेशन नहीं है रिगार्डिंग कि भाई आपका ओएस क्या है, आपका ओएस वर्जन कितना है, आपकी फाइल लाइब्रेरी पूरी है या नहीं है। ठीक है। अब इसमें डॉकर कैसे हेल्प करता है, जैसे हमने गिट आपने देखा होगा, गिट में क्या था। ठीक है। गिट में हमारे पास में एक तो गिट था, एंड सेकंड हमारे पास में गिटहब था, जो हमारा क्लाउड पे चल रहा था। ठीक है। गिट था हमारा, जो गिट हमारा लोकल था, बट एक था हमारा गिटहब। गिटहब किस पे जा रहा था, क्लाउड पे। ये हमारा क्लाउड पे वर्क कर रहा था। जब हम कोई भी कोड लिखते थे लोकली, और हमें क्या काम करना पड़ता था, आगे प्रोडक्शन पर डालना होता था, टू तो हम क्या करते थे, उसको पुश करते थे थ्रू द गिट। गिट उसको पुश करके कहाँ डालता था, गिटहब के ऊपर। गिटहब पे वो कोड चला जाता था, और जो मेन आपका डेवलपर था, जो मेन आपका डेवलपर था, वो क्या काम कर रहा था, वो मेन डेवलपर उस कोड को, वन सेकेंड, उठाकर अपने पीसी में लाता था। ठीक है। और पुल आउट और पुल इन चेक करके चेक करता था कि हाँ कोड इज ओके, तो वो उसको फिर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डाल रहा था। तो यहाँ पे क्या था, वो क्लाउड पे चला गया गिटहब के थ्रू। सेम 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 डॉकर में भी यही होता है। डॉकर पहले आपका लोकल पीसी में इंस्टॉलेशन होता है, देन उसके बाद फिर वो डेवलपर क्लाउड पे जाता है। क्लाउड का डॉकर हब होता है, वहां पर वो उस कोड को, मतलब उस फाइल को अपडेट करता है। ठीक है। यहाँ पर वो उसको अपडेट करता है, और इसके थ्रू ही ये टेस्टिंग वाला बंदा अपने सिस्टम पे इस फाइल को डाउनलोड कर देता है। ठीक है। तो जो डिपेंडेंसी होती है वो नहीं चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं आपको दिखाता हूँ डॉकर। ठीक है, डॉकर इमेज समझो। इमेज इमेज क्या कह रही है, देखो इमेज क्या कह रही है, यहाँ पर एक वेल है। ठीक है। आप इसको ऐसा समझो कि एक वेल है, उसके ऊपर ये देखो कंटेनर बॉक्स रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये कंटेनर रखे हुए हैं। तो जो शिप होती है, मेनली जो आपने देखा होगा पानी के समुद्र के जहाजों में जो कंटेनर रखे जाए जाते हैं, अगर आपने वहां, अगर जो नहीं, जिन्होंने देखा होगा शिपिंग, तो मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ। आपके घर में आपने रोड पर देखा होगा एक ट्रक होते हैं जिसमें कंटेनर रखे होते हैं। वो ट्रक क्या काम कर रहा है, वो ट्रक एक लोकेशन से कंटेनर को उठा के दूसरे लोकेशन पर ले जा रहा है, बिना किसी सामान को नुकसान पहुंचाए। समझ रहे हैं ना आप। ठीक है। तो सेम सेम ये क्या होता है, डॉकर का जो आइकन है ना, ये बताता है कि मैं वो सामान आपका एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ले जा रहा हूँ। अब कंटेनर के अंदर हम क्या डालते हैं, कंटेनर के अंदर हम वही डालेंगे जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है। ठीक है। एक कंटेनर, अगर मान के चलो कि मैं पूरी शिप हायर नहीं कर सकता। ठीक है। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं एक शिपिंग कंपनी के पास जाऊंगा और उनको बोलूंगा कि भाई मेरा एक कंटेनर सामान आना है। तो ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि मैं पूरी शिप को बाय करूं, पूरी शिप खरीदूं, मैं फिर उसमें या तो पूरा शिप का रेंट दूं, नहीं। वहां पर सिर्फ मैं अपना एक छोटा सा भी कंटेनर लेकर उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जा सकता हूँ। तो सेम डॉकर के अंदर भी होता है। आपको जो लाइब्रेरी फाइल होती है, जिन फाइलों की डिपेंडेंसी होती है सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, जिन फाइलों की रिक्वायरमेंट रहती है आपके ओएस में उनको मूव करने के लिए, वहां पर आपको डॉकर की हेल्प लगती है। डॉकर क्या करता है, सिर्फ आपके लोकल सिस्टम में इंस्टॉल्ड होगा। इस सिस्टम में इंस्टॉल होने के बाद में वो उसकी जो लाइब्रेरी डिपेंडेंट फाइल है वो डालेगा, एंड उसको हम फिर थ्रू द पुश कमांड हम उसको डॉकर हब पर डालेंगे, और जो दूसरा बंदा होगा वो उस डॉकर हब के थ्रू उन फाइलों को अपने सिस्टम में ले लेगा और उनको एप्लीकेशन टेस्ट करके फाइनल कर देगा। दिस इज द सिंपल प्रोसेसर। ठीक है। एंड अगर कहीं एग्जांपल हो, तो देखो, देखो यहाँ पे भी दे रखा है क्लाइंट है। देखो क्लाइंट ने बिल्ड किया, पुल किया, रन किया।
कंटेनर ये बना दिए, ठीक है। इमेज आ गई है यहाँ